वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ द सेल गिव शेप टू इट, गिव इट्स नेम। तो हमें एक ऐसे पार्ट का नाम बताना है सेल के जिसकी वजह से सेल को अपनी शेप मिलती है। तो इसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या होता है? ये एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था आउटर कवरिंग होती है ना। और प्लांट सेल में सेकेंड आउटर कवरिंग होती है ये। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये शेप देने का काम करता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ आंसर है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड क्वेश्चन है नेम टू ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो एक सिंगल सेल से बने हुए हमें ऑर्गेनिज्म के नाम देने हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अमीबा एंड पैरामीशियम दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा यहाँ अमीबा एंड पैरामीशियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। थर्ड क्वेश्चन है वी डू नॉट फील एनी पेन व्हेन वी क्लिप आवर नेल्स और कट आवर हेयर, व्हाई। तो देखो जब भी हम अपने नेल्स काटते हैं या हम हेयर कटिंग कराते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। इस क्वेश्चन में पूछा है ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसका रीजन ये है कि जो हमारे नेल्स और जो हमारे हेयर होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स से बने हुए होते हैं। अब डेड सेल्स क्या होते हैं? डेड सेल्स ऐसे सेल होते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर हम कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ना हमारे नेल्स में होता है और ना ही हमारे हेयर में होता है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल ये जो नेल्स और हेयर है ये डेड सेल्स हैं। और जब ये डेड सेल्स हैं तो इनको हम क्लिप करें कट करें इनमें दर्द नहीं होता। देयरफॉर वी डू नॉट फील एनी पेन व्हेन आवर हेयर्स और नेल्स आर कट और क्लिप्ड, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सेल इन द ह्यूमन बॉडी कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, गिव इट्स नेम। तो हमें एक ऐसे सेल का नाम बताना है ह्यूमन बॉडी में जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। मतलब वो छोटा और बड़ा हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। तो ऐसा जो सेल है वो होता है मसल सेल, ठीक है। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 6th क्लास में बताया था, मसल सेल के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि कब मसल सेल रिलैक्स करेगा और कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेल वेयर आर द जीन्स लोकेटेड। तो यहाँ पे जीन्स की हमें लोकेशन बतानी है। तो जीन्स कहाँ पर होते हैं? जीन्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। और क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। सो जीन्स आर लोकेटेड इन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम है कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। तो सेल वॉल का यहाँ पे हमें फंक्शन बताना है। तो अ सेल वॉल इज एन एडिशनल लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द सेल, है ना। तो ये हमें पहले से पता है सेल वॉल होता क्या है। ये एक एडिशनल लेयर होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, ठीक है। और ये किस चीज से बचाती है? ये प्लांट सेल को बचाती है अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड हाई विंड स्पीड। तो बहुत तेज हवा चल रही हो या टेम्परेचर में इतना वेरिएशन आता है, मॉइस्चर में भी वेरिएशन आता है, तो इन सब हार्श कंडीशन से जो सेल वॉल है यही हमें बचाता है। मैंने आपको सेल वॉल जब पढ़ाया था तब मैंने डिटेल में आपको बता दिया था, ठीक है। तो पहला जो इसका काम है क्या है? वो है प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो सेल वॉल है वो रिजिडिटी तो देता ही है एक सेल को, साथ ही साथ में शेप भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमेटोज आर रेड इन कलर व्हाट कॉजेज द रेड कलर इन देम। तो यहाँ हमें बताना है कि जो लाल कलर आता है टोमेटोज में तो वो क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो वो आता है किस वजह से? वो प्लास्टिड की वजह से आता है, ठीक है। सो प्लास्टिड कॉजेज द रेड कलर इन टोमेटोज। अगर प्लास्टिड भी आपको बतानी है कि कौन सी प्लास्टिड है जिसकी वजह से रेड कलर आता है तो आप वो भी लिख सकते हो कि क्रोमोप्लास्ट से रेड कलर आता है टोमेटोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुडोपोडिया एंड अमीबा आर इम्पोर्टेंट फॉर इट्स फंक्शन।
व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म। तो यहाँ हमें सूडोपोडिया जो होते हैं अमीबा में, उनके क्या फंक्शन है ये हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। तो देखो होता क्या है, जो सूडोपोडिया है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, है ना। आप एक अमीबा देखते हो तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब हाथ जैसे जो बाहर निकल जाते हैं, है ना, जिससे अमीबा अपना खाना लेता है या मूव कर पाता है, वो क्या होते हैं, वही होते हैं सूडोपोडिया। तो दे डिसअपियर एंड अपीयर इन अमीबा एज इट मूव्स और फीड्स। तो ये अपीयर होते हैं या फिर ये डिसअपियर हो जाते हैं, है ना, कभी आते हैं कभी डिसअपियर हो जाते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अमीबा जो मूव कर पाता है वो सूडोपोडिया की वजह से ही कर पाता है, और जो फूड कैप्चर कर पाता है वो भी सूडोपोडिया की वजह से ही कर पाता है। जो सूडोपोडिया है वो जो भी प्रे होता है, जो खाना होता है, उसे घेर लेते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से जो अमीबा है वो इनटेक कर लेता है अपना फूड। तो दो काम होते हैं सूडोपोडिया के, फर्स्ट इज मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज कैप्चरिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सम पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो यहाँ हमें डिफरेंस बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, उसमें और सेल वॉल में क्या फर्क है। सबसे पहले तो इनकी बनावट में कि ये किस चीज से बने हैं, इसमें ही डिफरेंस आ जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है, जबकि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनता है। जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है और सेल वॉल डेड होता है। जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल सब में मिलेगा, है ना, लेकिन जो सेल वॉल है हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ आप फंक्शन लिख सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि क्या सेल के अंदर जाएगा सब्सटेंस और क्या नहीं जाएगा। वहीं जो सेल वॉल है, सेल वॉल का काम है प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो ये चार डिफरेंसेस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को ही इन दोनों को ही कंबाइन करके हम कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कहने से अच्छा हम एक सिंगल वर्ड यूज कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक अप द प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या होता है, ये लिविंग सब्सटेंस होता है किसी भी सेल का। और अगर किसी में प्रोटोप्लाज्म ना हो, मतलब अगर किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेड सेल। जैसे हमारे नेल्स है या हमारा जो हेयर है, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।